स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल चैनल ऑफ फिजिक्स मिक्स। एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिक्स के एग्जाम में कुछ वक्त बाकी है। आईसीएसई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स लेकर मैं यहां पर फिर से आ गया हूं। द चैप्टर इज कैलोरीमेट्री। हीट चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, इस पैटर्न पर क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने जो भी प्रॉब्लम होंगे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि मैंने पहले बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रखा है, व्हिच इज एक्सपेक्टेड इन अपकमिंग फिजिक्स एग्जाम्स। सारे चैप्टर्स के अभी एक दो चैप्टर्स बचा था जो मैं यहां पर कवर कर रहा हूं, कैलोरीमेट्री के चैप्टर्स। ठीक है, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहां पर भले ही नहीं कर पाऊं, आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको जाकर खुद से ट्राई करना है। एंड इफ यू फील कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर पिंग करेंगे, कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन और चीजें समझा भी दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर है। शुरुआत हमारे चैप्टर्स की होती है हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से, जिसमें हीट एनर्जी सप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है। क्या मतलब है हीट एनर्जी सप्लाइड? देखो, हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, हीट को हम डिनोट करते हैं लेटर क्यू से, जिसका मतलब होता है हीट सप्लाइड, हीट एब्जॉर्ब, है ना, कितना हीट हमने दिया। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक का हीट कैपेसिटी सी, एम एंड चेंज इन टेम्परेचर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, एम सी डेल्टा टी। अब ये क्या है मैं समझाता हूं, समझिए पहले। एम का मतलब मास, आपको क्लियर है कितने मास का ऑब्जेक्ट है जिसमें हीट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर मटेरियल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर सब्सटेंस की, उसके बेस पर वो हीट एनर्जी लेता है या फिर रिलीज करता है। टेम्परेचर डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर कितना चेंज किया, पहले टेम्परेचर कितना था, अब कितना चेंज किया। T2 माइनस T1, T1 माइनस T2 जो हम निकालते हैं। और क्यू का मतलब क्या होता है? यहां पर क्यू का मतलब होता है हीट गेन्ड और लॉस्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए अब यहां पर एक काम करते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा है हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी वर्ड से याद रखिएगा, मैं समझाऊंगा यहां पर, फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकल कर आएगा। ये जो आप देख रहे हैं एम सी, एम इंटू सी, ओके, ठीक है, दिमाग मत लगाना अपना। तो यहां पर अगर मैं m और c यानी मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करने की जगह मैं एक c डैश लगा दूं, एक लेटर c डैश लगा दूं, उसके बाद इनटू डेल्टा t करूं, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये q बराबर ही होगा। ये फॉर्मूला तो q बराबर ही रहेगा। लेकिन पता है इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। सिंपल सा वर्ड देते हैं, हीट कैपेसिटी। याद रखना, हीट कैपेसिटी। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर आप हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालोगे ना, तो क्या निकल कर आ रहा है? C डैश इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी। ये क्या है? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। ये क्या था? सिंपल हीट एब्जॉर्ब्ड और गेन्ड का फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर अगर आप देखो C डैश बराबर क्या होता है? M इंटू सी। हमने ये देखा ना, C डैश बराबर, C डैश मतलब हीट कैपेसिटी, और जो अगर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है C डैश, जो बुक के अकॉर्डिंगली जो नोमेनक्लेचर वही यूज कर रहा हूं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहां पर नोमेनक्लेचर हमने स्मॉल सिर्फ C लिया है, C और C डैश। क्लियर है? तो अगर रिलेशन देखो आप, तो C डैश यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर C इंटू एम नहीं होता क्या? C इंटू एम नहीं होता क्या? M इंटू सी। ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे आप ना, MC, तो वैसे ही याद रखो, M इंटू सी, है ना, M इंटू सी। अब यहां मास इनटू स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हीट कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। फॉर्मूला आपको कौन कौन सा याद रखना है? मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, हीट कितना आप सप्लाई कर रहे हो। उसके बाद फॉर्मूला ये याद रख लेना हीट कैपेसिटी का, और ये रिलेशन कई बार आपसे 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। हीटिंग कर्व ऑफ मेल्टिंग, जब किसी बर्फ को, आइस की बात कर रहे हैं, उसे आप मेल्ट करेंगे, मेल्ट कितने डिग्री पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। तो उसका कर्व कैसा बनेगा? देखो, हीटिंग कर्व ऑफ मेल्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर कर्व की मेल्टिंग, यहां तो टेम्परेचर टाइम कितना, तो हीटिंग कर्व की बात कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हीटिंग कर्व ऑफ मेल्टिंग। आइस की बात कर रहे हैं यहां पर कि हमारा आइस कितने टाइम पे मेल्ट कर रहा है, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे हीटिंग कर्व, तो कैसा होगा? टाइम के साथ, और यहां पर टेम्परेचर, ये हमारा
टेम्परेचर है। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल 0 डिग्री सेल्सियस में मानता हूं, तो टेम्परेचर हमारा मेल्ट करेगा, है ना, हीट वहां पे एब्सॉर्ब हो रहा है, फिर अचानक से वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, मेल्ट करने पर। ये ग्राफ आपका किसका बनता है, मेल्टिंग ऑफ आइस का। इंप्योरिटीज और प्रेशर से क्या चेंजेस होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ता भी है और घटता भी है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपैंड कर रहा है लिक्विड हमारा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और मेल्टिंग पॉइंट हमारा घट जाएगा जब इंप्योरिटीज उसके अंदर होंगे, सॉल्ट्स वगैरह का यूज करेंगे तो। हीटिंग, उसके बाद आपका हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करने का क्या कर्व है, बुक में दे रखा है, बहुत सिंपल है। पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो बिल्कुल इस तरह का कुछ बढ़ेगा और फिर वो बिल्कुल बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो स्टेबल हो जाएगा। उस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा भाप में, वेपर में। लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट, देखो लैटेंट हीट का मतलब होता है कितना हीट बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमें यूज हो रहा है टू कन्वर्ट दैट इनटू सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस स्टेट। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट को हम डिनोट करते हैं एल से, एल से। और एल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय मास यानी कि M। कितना मास आपको, कितने मास को आपने चेंज करने में कितना हीट दिया, दैट इज Q बाय M। एल से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट को। आई होप आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो बुक में जाइए, कॉन्सेप्ट्स भी पहले, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए ताकि आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। मैं इसे रब कर रहा हूं, आप चाहें तो इसे, ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले दे रखा है हमें, कैलकुलेट द हीट एब्सॉर्ब बाय 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू चेंज टू वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। समझने वाली बात है, यहां पर क्वेश्चंस में दे क्या रखा है, देख लो एक बार, समझ लो इसे। ओके समझ लो बच्चा, हमारे पास हीट एब्सॉर्ब की बात की गई, हमें क्यों निकालना है, हीट एब्सॉर्ब पूछा है। अच्छा, जब आपने ग्राफ देखा हो तो जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है ना, तो यहां पर हीट कुछ और एब्सॉर्ब होता लगता है, फिर हीट यहां पर कुछ और जब वो चेंज कर देता है अपने मेल्टिंग के बाद, तो पर्टिकुलर टाइम में यहां पर अब यूज करेंगे फॉर्मूला Q बराबर दैट इज L इंटू M वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहां जो फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बातें। अब यहां पर जो आप देखेंगे ना, ये क्या है, ये वाटर का रहेगा। अब ये वाटर बन चुका है ना। अब ये आइस वाले केस में L इंटू एम, L इंटू एम, यहाँ पे लैटेंट हीट वाला, L का मतलब लैटेंट हीट, ये हमारा L है, ये हमारे पास C है। बस इनका ही यूज यहां पर करेंगे और आप दोनों को ऐड कर देंगे जब, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले गिवन जो आइटम है वो आपको लिखना है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, मास। मास क्या है आपका, दैट इज 200 ग्राम। इट इज बेटर टू राइट इट इन द kg फॉर्म बिकॉज हमारा सब kg में दे रखा है। 200 बाई 1000 kg, 1000 kg, इज दैट क्लियर। नाउ टोटल हीट एनर्जी आपको देखेंगे ना, तो हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले वो 0 डिग्री से, आप देखेंगे 0 से 0 डिग्री आइस से वाटर, 0 डिग्री से 0 डिग्री आइस से वाटर, और फिर ये वाटर 60 डिग्री करने पर जो हीट लग रहा है ना, ये Q1 और ये Q2, और यहां फॉर्मूला आपका होगा L इंटू एम। आप ये फिर यहां पर फॉर्मूला होगा M इंटू C इंटू डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। इज दैट क्लियर। वहां पे आप इन दोनों को ऐड कर देंगे Q1 2, आपको टोटल हीट एनर्जी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में बात आ रही है ना। आपको कैसे निकालना है, L क्या है मैंने बता दिया, M क्या है आपको पता है, ये हमारे पास मास है, ठीक है। C की वैल्यू क्या है आपको पता है। डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बनाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहां आंसर मुझसे आप ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पूछे जाते हैं कई बार आपसे 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। 10 मार्क्स से लगभग क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपको याद रखना है कैसे सॉल्व होगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट इफेक्टिव कूलेंट, कौन सी प्रॉपर्टी भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हाई ड्यू टू विच वो धीरे धीरे गर्म होता है। आसपास के जो भी मशीन्स होते हैं, अप्लायंस, जो भी पाइपलाइंस होते हैं, उनकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, खुद गर्म नहीं होगा ज्यादा। तो वहां पर आप लिखेंगे स्पेसिफिक हीट जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, हीट गेन्ड बाय हीट लॉस्ट, या हीट लॉस्ट, जितना हीट निकलेगा अगला बॉडी उतना ही हीट गेन करेगा, हीट गेन। ठीक है, समझ में आ रही बात है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंप्योरिटीज और मेल्टिंग पॉइंट। अगर इंप्योरिटीज आप ज्यादा डाल देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ये आपको लिखना है, डिक्रीज कर जाएगा मेल्टिंग पॉइंट उसमें
डालने से। इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ने डैश हीट टू मेल्ट। अच्छा, गिवन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आपको गिवन लिखना जरूरी है सॉल्व करने के लिए। व्हाट आर द गिवन डेटा? 200 ग्राम ऑफ आइस, इट मींस मास इज गिवन, मास इज 200 ग्राम। अच्छा, वैल्यू यहां पर तो किलोग्राम में है, स्पेसिफिक लैटिट्यूड किलोग्राम में है, तो हम भी इसे किलोग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडेड इट बाय। क्लियर है? अभी सॉल्व नहीं करेंगे। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, डैश हीट, और मुझे पता है, और एल की वैल्यू यहां दे रखी है ना, 33600 33600 जूल पर केजी, जूल पर केजी। अब यहां देखना, अब यहां देख लो 000, सॉरी। अब मेरी बात समझना, क्या फॉर्मूला मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बताया अभी, L इंटू एम, L इंटू एम, पुट द वैल्यू, विल गेट द आंसर। आई थिंक इट शुड बी बी। अब देख लो आंसर, आप पुट करो वैल्यू, L की वैल्यू पुट करो 336। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका मैंने क्यों नहीं उसे काटा है, यहां पे बता रहा हूं। 336,000, m इज 200 डिवाइड बाई 1000। आप देखेंगे 0 0 0 0 कट जाएगा, 0 0, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 6 12 1 2 3 6 7 2 3 6 6 7 0 0, यहां पर जूल हीट निकाल रहे हैं, जूल लिख देंगे, यूनिट यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें। ये आपका आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में चीजें आ रही हैं? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है। 400 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 1 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। जब मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आप कैलोरीमेट्री के वहां पे रूल्स लगा देना, हीट लॉस, हीट गेन, बस इतना ही करना है आपको। क्या करना है आपको? हीट लॉस कितना किया एक से, दूसरे ने हीट कितना लिया, हीट गेन। फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला याद रखिए, m1 पहले वाले का मास, पहला ऑब्जेक्ट का c जो होगा, हमारे दोनों में वाटर ही है तो c सेम रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। यहां पर m2 c2 डेल्टा टी। क्लियर है? c दोनों सेम है, इसलिए मैंने cc को नहीं काटा। यहां पर cc तो वैसे ही कट जाएंगे, वाटर है, देखिए दोनों वाटर को वाटर में मिला रहे हैं, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा। अब मास कितना है देखो, गिवन यहां लिख लो, ये सॉल्व करना डायरेक्टली। आप मास कितना है? मास हमें 400 ग्राम है। अच्छा, वैल्यू किस में रखिए? किलोग्राम में। m1 हमारे पास 0.4 हो जाएंगे केजी। m2 कितने होंगे? m2 कितना दे रखा है? 1 kg। इज दैट क्लियर? चलिए, 0.4 टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? देखो, हमने वाटर को, गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाया है 20 डिग्री पे, तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना, मतलब वो ज्यादा से कम होगा। 80 - 2 80 - 3 कितना पूछा है? क्या पूछा है आपसे? फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछा है, तो 80 - 3, बाद का टेम्परेचर कितना होगा नहीं पता मुझे, 80 - 3। क्लियर है? यहां पे आगे बढ़ते हैं। m2 कितना है? 1 kg डेल्टा टी। अब इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो t - 20, t - 20। अब सॉल्व कर दीजिए t की वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? c की वैल्यू क्या है? वो कट गई, किसी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, c तो वैसे ही कट गया हमारा। अप्रोक्सीमेटली आपको ये आंसर आना चाहिए, आई सपोज 37.14 आपका ये आंसर है, देख लेना आप एक बार। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। m1 c1 डेल्टा टी इज इक्वल टू m2 c2 डेल्टा टी। हीट लॉस्ट, हीट गेन, ठंडे को गर्म में डाल रहे हैं, गर्म के ठंडे को, वैसे ही आपको यूज करना है फॉर्मूला। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अगर प्रॉब्लम हो तो उससे आप पूछ लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे पीवाईक्यूज वगैरह हैं जो आपके पहले भी आ चुके हैं। हाँ, a certain amount of heat Q will warm 1 gram of material by X। एक मटेरियल हमारे पास X है, ठीक है, X by 3 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम मटेरियल को 3 डिग्री सेल्सियस तक वो एक पर्टिकुलर हीट सप्लाई करने पे उसका टेम्परेचर हो जाता है, और दूसरा मटेरियल हम 1 ग्राम का है जिसका, जो कि हीट सप्लाई करने पे, सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने पे 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वो गेन कर लेता है। Which material has a higher specific heat capacity? देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी ना, वो स्लो राइज इन टेम्परेचर, वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। तो अब देख लो x x x, तो मतलब x की जो c है, x x, ओके, x, अरे x से x की याद आ रही है,
ओके, सो x ज्यादा है y से, यानी कि x की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तभी तो वो 3 डिग्री बढ़ा, वो 4 डिग्री बढ़ जाता, 5 डिग्री बढ़ जाता अगर ज्यादा होता तो कम बढ़ा, इसमें 6 यहां पर आंसर है। क्लियर है? चले आगे बढ़े। अरे बोलो, चलो, मजा आ रहा है? अगर सॉल्व हो रहा होगा तो मजा आ रहा होगा, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो थोड़ी टेंशन आपको हो रही है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, एग्जाम्स की तैयारी करो। अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम से पहले बस सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना अच्छे से, नहीं समझ में आता मुझसे आप पूछ लेना। कॉपर वेसल ऑफ मास 100 ग्राम कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा बनेगा, इसमें समझा देता हूं, समझ लो। पहले कॉपर वेसल है, एक डब्बा है, इस पर हमने पानी भी है इसके अंदर में, फिर बर्फ डाल के इसको ठंडा करना है। देखो ठंडा होगा तो कॉपर वेसल भी ठंडा होगा, पानी भी ठंडा होगा, दोनों ठंडा होगा ना, होगा या नहीं होगा? तो दोनों का टेम्परेचर चेंज करेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर में कितना हीट दोनों में गया, दोनों के लिए यूज करना है, दोनों के लिए यूज करना है। ठीक है, हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट टू 5 डिग्री सेल्सियस। आइस कितना डालोगे, तो पहले कितना हीट गेन लॉस किया या गेन किया, लॉस करेगा ना, लूज करेगा ना, यहां पे लूज होगा क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे था, 50 डिग्री सेल्सियस पे था। तो सबसे पहले क्यू निकालोगे किसके लिए? कॉपर के लिए। आप उसे प्लस कर देना, ये कितना लूज करेगा गेन, वही है लॉस्ट अगेन वाला। फिर क्यू निकालोगे आप वाटर के लिए, ठीक है, फिर आप क्यू निकालोगे, ये तो लॉस्ट हो गया, हीट लॉस्ट। सेकेंडली आप क्यू निकालोगे किसके लिए? एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट किसके लिए? आइस के लिए। पहले आइस कितना था? 0 पे था, 0 से वो 0 पे रहेगा, फिर 0 से 5 जाएगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस आइस फ्रॉम 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब मेरी बात समझ में आ रही है? इसके लिए क्या यूज करोगे? एम कॉपर, अरे एम सी तो वैसे ही है, एम सी डेल्टा टी, ठीक है, कॉपर के लिए, ये कॉपर के लिए, कॉपर के लिए, प्लस इधर भी एम सी डेल्टा टी, ये वाटर के लिए, ठीक है। यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले जो बर्फ था हमारा, वो हमारा बच्चा हो जाएगा m इंटू एल। क्लियर? प्लस करना आप यहां पर एम सी डेल्टा टी, और ये किसके लिए होगा? ये हो जाएगा आइस के लिए, आइस के लिए। और मास ऑफ आइस आपको यहां से मिलेगा, ये m कॉमन ले लेना आप, यही मास ऑफ आइस है, m कॉमन, ये m निकालना है आपका। अब मेरी बात समझ में आई? इसका मास दे रखा है कॉपर का, इसका मास दे रखा है वाटर का, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है दोनों का? 50 माइनस 5 वो दोनों में चेंज हो रहा है। अब यहां पर देख लो, एल हमें पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है। किसका? आइस का पता है क्या? आइस का पता है। स्पेसिफिक हीट सी, वाटर दे रखा है। स्पेसिफिक हीट कॉपर सी, कॉपर दे रखा है। और यहां पर सी ऑफ आइस भी दे रखा है, जो कि आप वहां यूज करेंगे लास्ट वाले में। क्लियर है? और निकालना क्या है आपको? निकालना है m, ये निकालना है आपको। मैं फिर से बता देता हूं क्या निकालना है आपको, ये और ये दोनों m निकालना है। मतलब m कॉमन ले लो, क्या बचेगा? L प्लस सी डेल्टा टी, ये आइस के लिए। इज दैट क्लियर? m निकाल लोगे, L प्लस डेल्टा टी, सब सॉल्व करना है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, ये आप ट्राई करना, मैं समझा देता हूं। A solid metal weighing 150 ग्राम melts at its melting point of 800 degree Celsius by providing heat at the rate of 100 watt। देखो एक बात समझ में आपको आनी चाहिए कि जो मैं फॉर्मूला लिखता हूं ना कि वॉट वगैरह क्या है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है L इज इक्वल टू Q बाई M, यहां पे Q क्या है? एनर्जी है, इसे हम पावर इनटू टाइम, एनर्जी ही तो है, एनर्जी ही तो है ना? तो Q को मैं लिख सकता हूं पावर इंटू टाइम, यानी कि पावर इंटू टाइम डिवाइड बाई m। ये फॉर्मूले से भी लिख सकता हूं मैं। एक सॉलिड मेटल है जिसका मास हमें दे रखा है, मास दे रखा है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोवाइडिंग हीट द रेट ऑफ 100 वॉट। कितना हीट दे रहे हो आप? 100 वॉट। द टाइम टेकन फॉर इट टू कंप्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज 4 मिनट। बहुत बढ़िया, 4 मिनट ले रहा है वो मेल्ट करने पे। व्हाट इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल? आपको एल निकालना है, आपको एल निकालना है, कुछ भी नहीं करना, आपको एल निकालना है बस। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। पी पता है, टी पता है, एम पता है, अरे टाइम पता है, मास पता है आपको, और पी भी पता है, आप निकाल लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे इसमें,
ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब कि हाउ मच हीट एनर्जी कुल मिला के इसमें क्यों निकालना है। रिलीज व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू mc डेल्टा टी, बस ये फॉर्म। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 20 माइनस 0 20 डिग्री सेल्सियस, बस ये फॉर्मूला लगा देना। वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड आफ्टर हेल स्टॉर्म, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल है, जाकर बुक में पढ़ लेना आप। मैं यहाँ पर पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे हम। अभी आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है, कौन कौन से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट यहाँ पर है हमारे लिए। Calculate the amount of heat released when 5 gram of water at 20 degree Celsius is charged into ice at 0 degree Celsius। फिर से समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, कितना हीट रिलीज किया, अरे क्यों निकालना है, ये तो क्लियर हो गया। When 5 gram of water at 20 degree Celsius is changed into ice at 0 degree Celsius, ठीक है। Specific heat capacity of water, specific latent heat of fusion, क्या इसमें करना है। अरे जब आप देख लो ना, जब 5 ग्राम वाटर को यहां से यहां ला रहे हो, जमा रहे हो, बेसिकली आप मेल्ट नहीं कर रहे हो, आप उसे फ्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्यू निकालोगे सी एम डेल्टा टी वाला फॉर्मूले से, निकल गया, बता दो मैं, सी एम डेल्टा टी। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद अब ये तो डेल्टा चेंज किया ना, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फ्यूजन जब हो रहा है, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग है ना, फ्यूजन मतलब देखो मेल्ट भी कर रहा है और उस वक्त तो फ्रीज भी करता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम होता है, तो उस वक्त L इंटू एम लगाओगे, और L इंटू एम से L ये यूज करना और M लगाकर दोनों को ऐड कर देना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर्स लिख के आपको समझा दूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं क्यों निकालना है, क्यों दो फॉर्मूले से यहां पर निकलेगा, एक तो आपके लिए L इंटू एम वाला फॉर्मूला, आप प्लस सी एम डेल्टा टी दोनों ऐड कर देना। देखो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जब जाएगा तो वहां पर आपको फ्यूजन भी होता है और मेल्ट भी करता है, फ्रीज भी करता है। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, समझ लो, सिंपल सा आपके बुक का ही कॉन्सेप्ट है। A piece of ice is heated at a constant rate. The variation of temperature with time of heating is shown in the graph. What is represented by the part B? देखो यहाँ पे क्या है, किसका ग्राफ है ये, ओके, टेम्परेचर और हीट सप्लाई कर रहे हो, ये पूछ रहा है ये AB क्या है, AB ये पहले -10 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद जैसे ही आपने हीट सप्लाई किया टेम्परेचर बढ़ा, और जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो आपको पता है वो मेल्ट भी कर रहा है और फ्रीज भी कर रहा है। तो यहाँ पर मेल्टिंग के वक्त में हीट आप जितना भी सप्लाई करते रहो, वहां पे वो कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज नहीं हो रहा है लैटेंट हीट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ए भी बताएगा मेल्टिंग जी, मेल्टिंग बता रहा है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट बी, ए बी मेल्टिंग। व्हाट डज द पार्ट सी डी, यहां पर बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग के वक्त भी क्या होगा, जिस वक्त कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली ये आपको कन्वर्जन बताएगा, आप इसे बॉइलिंग लिख सकते हो, आप इसे बॉइलिंग लिख सकते हो। बॉयल के वक्त वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में। What conclusion do you draw regarding the nature of the ice from the graph? Initially, ice was at -10 degrees Celsius, but when heat was supplied, the temperature changed to 0 degree Celsius, whether it starts to melt. Is that clear? वहां पे melting शुरू हो जाता है and the temperature remains constant for certain time, then again it increases till the boiling point. Is that clear? यही बात आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। 200 gram of ice at 0 degree Celsius converts into water at 0 degree Celsius. बहुत बढ़िया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट कर रहा है वाटर में। in 1 minute, फिर से फॉर्मूला यहाँ पे टाइम आ गया, तो आप L का फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा L का फॉर्मूला लगाओगे आप, Q by M, लेकिन ये नहीं लगाना है, क्या लगाना है, एनर्जी के लिए पावर इनटू टाइम बाय M। तो आपको क्या दे रखा है, मास गिवन है, देखो गिवन क्या क्या है, आपको मास गिवन है 200 ग्राम, ये इसमें किलोग्राम में चेंज मत करना, बिकॉज हमें वैल्यू ग्राम में ही दे रखी है, यहाँ पे किलोग्राम में चेंज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे 200 ग्राम मास है, टाइम कितना है 60 सेकेंड, ये 1 मिनट को आप 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। जब हीट सप्लाई करते हो कांस्टेंट रेट से, इन हाउ मच टाइम, 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 0। अच्छा, उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा ना कि पावर कितना सप्लाई किया आपने, आपसे क्या पूछा है
कि आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है बाद में। पहले तो आपको कुछ डेटा दे रखा है, इस डेटा से m और t से, और l तो आपको पता ही है कितना है, 336 जूल पर ग्राम। l कितना है, 336 जूल पर ग्राम। फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट, पावर। आप पावर कैलकुलेट करेंगे। आप जब पावर कैलकुलेट कर लेंगे ना, फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर आपको मास 200 ग्राम लेना है, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर याद रखिए। अच्छा, उसके बाद कौन सा क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम, तो आप उसके बाद फर्स्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे पावर के लिए, P इज इक्वल टू L इंटू एम बाई टी। सेकेंड आप क्या करेंगे, Q का फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और C की वैल्यू आपको पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो पुट कीजिएगा यहां पर, और यहां पर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा बच्चा, 20 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहां पर, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। मास आपको पता है यहां पर 200 ग्राम, वही लेना है। क्यों 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 पता है क्या, क्यों पता है क्या, नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप उसको पावर इंटू टाइम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्या कन्वर्ट कर देंगे, पावर इंटू टाइम में। अब यहां पर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब समझ में आ गई बातें, सी की वैल्यू पुट कर दो वाटर के लिए, m की वैल्यू और 20 डिग्री सेल्सियस। पावर आपने यहां से निकाल रखा है, पावर आप यहां से निकालोगे, टाइम आ जाएगा। हमें ये टी निकालना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करोगे, पावर आ जाएगा, पावर आ गया, पावर आ गया, पावर आ गया आपका क्यू के लिए, पावर आ गया। टाइम निकालना है, ये टाइम आपको कैलकुलेट करना है, मास सी इंटू डेल्टा टी, मास इंटू सी इंटू डेल्टा टी के लिए आप 20 डिग्री सेल्सियस यूज करोगे, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, एम की वैल्यू आपको पता है 200 ग्राम, सी की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है। आई होप इट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतने ही सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देने हैं। जब मैं लेक्चर्स करवाऊंगा तो वहां पे सॉल्व करता हूं, वहां पर आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अल्टीमेटली आपको मुझे क्वेश्चंस ही बताना था, कि आपको ये आइडिया मिल जाए कि लास्ट टाइम में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जिसे आप देख के जाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छी तैयारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन, बाय।